हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान सभा को समझेंगे। इससे पहले भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास का पूरा क्लास खत्म हो चुका है। अब इसका सेकेंड चैप्टर भारतीय संविधान सभा को समझेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है, भारतीय संविधान सभा। देखिए चैप्टर का नाम जो है भारतीय संविधान सभा। भारतीय मतलब जो भारत के रहने वाले हों, भारतीयों के लिए हो, ठीक है। संविधान का मीनिंग हम बताए थे कि सम प्लस विधान, यानी सम मीन्स बराबर एक समान, विधान मीन्स नियम कानून, यानी कोई ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, समान हो, बराबर हो, संविधान। सभा का मतलब एक तरह से संगठन, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हो चुका है। अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। अब यदि स्वतंत्र हो चुके हैं तो हम लोग को देश चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होगी। तो इसी संविधान को समझने के लिए एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई तो उसको हम बारी बारी से समझेंगे। आज ये भाग 1 का क्लास है, इसमें कुछ 5 कम से कम महत्वपूर्ण बात को पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसका पहले जो पॉइंट कहता है कि कैबिनेट मिशन की समस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि संविधान को बनाने के लिए किसका, संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ, कहता है कि जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया, जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है। फिर कहता है इसका सेकेंड पॉइंट कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। कितना, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना, 389 निश्चित की गई थी। फिर कहता है जिनमें से 292 जो है क्या है कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, यानी कि 292 जो था जहाँ की ब्रिटिश के वहाँ से भेजा जाता था, वो शासन करता था, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत था जहाँ की अंग्रेज शासन पहले से था, ठीक है। 4 गो चीफ कमिश्नर का क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद 93 जो बचा था वो देसी रियासत, जहाँ की अभी भी देश के ही शासक हैं, यानी कि जमींदार शासन वहाँ करता था। तो टोटल कितना हो गया, 389, ठीक है। जिसमें 292 था ब्रिटिश प्रांत, 4 था चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों का और 93 था देसी रियासत, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। यानी कि देखिए अभी तुरंत बताया कि 1946 जुलाई में ही संविधान सभा का गठन हुआ। उसके पहले क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। चुनाव में कहता है कि कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितना किया गया, 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। यानी कि जो प्रांत था उसके लिए 296 296 सीटों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस को कितना सीट, 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे उसी सब में से, किस में से, 389 जो था, ठीक है। फिर कहता है अगला पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो दिल्ली में, नई दिल्ली की स्थित काउंसिल चैम्बर में। याद रखिएगा ये काउंसिल चैम्बर क्या है, एक पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ था, एक प्रथम बैठक बुलाई गई थी, संविधान सभा का प्रथम बैठक, ठीक है। फिर कहता है कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, बुजुर्ग मतलब होता है कि सबसे अधिक अनुभवी और सबसे अधिक उम्र वाले, तो सबसे अधिक बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी क्यों, क्योंकि ये देखिए इनका तो मतलब एक तरह से ये बुजुर्ग है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले क्लास में हम लोग उसमें देखेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
और ये बैठक कहाँ हुआ था? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, और ये प्रथम बैठक थी, ये भी याद रखिएगा। और ये काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा को। फिर कहता है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। देखिए अभी तरह बताया कि जो 200 टोटल जो सीट था उसमें से देखिए 208 कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को 73 जो सीट मिला था, यानी मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे वो इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया इस बैठक का। और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। यानी कि मुस्लिम लीग का डायरेक्ट कहना हुआ कि हम आपके साथ नहीं हैं, पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाए और उसके लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। ऐसे भी जब लास्ट टाइम अंग्रेज यहाँ से गया तो दोनों को 2 भाग में करके ही गया था। वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। फिर कहता है एक और इसका पॉइंट देख लेते हैं कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। देखिए उस समय ये एक ऐसा एक तरह से राज्य था जो कि क्या था कि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। कहा कि हम आपके संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि भारत का वो कौन राज्य था जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ? तो वो कौन था? हैदराबाद था। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज जो हम भारतीय संविधान सभा के कुछ टॉपिक्स को बताए हैं आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री एसडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।